हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं, हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा यहाँ पर है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, शिक्षण अभिरुचि की प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है, या फिर मानव का संसार रूपी आवरण है। क्या है दोस्तों शिक्षा? देखिए हमारे विचार के समक्ष बताएं तो शिक्षा क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिएगा, समाज सुधारक एवं साधन एवं माध्यम है। समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आपके सामने। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, या फिर सभी के लिए? बाल मनोविज्ञान की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर माध्यमिक शिक्षा के लिए यहाँ पर सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 228 की ओर। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल, या फिर परिवार? करेक्ट आंसर कमेंट करें मेरे प्यारे साथियों। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो परिवार यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, या फिर समय का सदुपयोग करना, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करें। दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। समय का सदुपयोग करना और साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों में अपने संयम व संतुलन को न खोना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, ये सारे के सारे हैं जो कि गुण आपको सिखाने चाहिए एक विद्यार्थी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230 की ओर। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उसके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, या फिर समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके या फिर जो विद्यार्थी है उसके विकास के लिए, जो कि विकास में सहायक हो, वही पाठ्यक्रम है जो कि उपयुक्त होगा छात्र के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो 2000 से लेकर 2001 में स्टार्ट हुई। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। कक्षा शिक्षण की विशेषतात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है, तो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है? कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि में अधीन छात्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ दें, या फिर उन बच्चों के लिए जो कहीं
कोई काम कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 आपके सामने। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है रुचिकर कक्षा शिक्षण न हो, छात्रों की शिक्षा में रुचि न हो, छात्रों को दंड न देना, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 235। बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों की अभिरुचि। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, या फिर छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या फिर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, मतलब कि कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। जो भी शिक्षण करवाता है तो कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए प्रश्न पूछने का। आगे चलते हैं। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यालय में सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों में अच्छी आदत का विकास होगा, विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, या फिर उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 238 की ओर। बच्चों में पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने के कारण क्या होगा? जीवन में स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना, या फिर अशिक्षित पारिवारिक परिवेश, या फिर ए व बी दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर न होने का कारण है ऑप्शन नंबर ए, जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव यहाँ पर हो सकता है। उनका कोई लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं है, इसलिए उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आगे चलते हैं। किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना जाता है? आदर्शवादी शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्न पर आधारित, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल आदर्शवादी शिक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशित शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, या फिर अपवर्जक शिक्षा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समावेशित शिक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकट परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आसपास पड़ोस। करेक्ट आंसर की बात करें तो विद्यालय और पास पड़ोस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुण वाहक हो सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नए नए संचार माध्यमों के विकास ने कक्षा में शिक्षण के दायित्व को
क्या कर दिया है दोस्तों? बहुत बढ़ा दिया है, पूर्ववर्त रखा गया है, या फिर घटा दिया है, या फिर निभाना आसान कर दिया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़ा दिया है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्रों को अच्छी लगती है? उसका पहनावा, उसकी विद्वता, या फिर उनका पूरा व्यक्तित्व, या फिर उनकी बोली? करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्रों को अच्छी लगेगी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया तो इसको काट लीजिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। यह भी एक शिक्षा है। इनमें सद्गुणों के प्रति और सजगता बढ़ेगी, और साथ ही साथ माता पिता प्रसन्न होंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि इससे उनकी बौद्धिक विकास बढ़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। समावेश का अर्थ क्या है? समावेश की अर्थ की बात करें, ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो, या फिर सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलना चाहिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर की बात करें तो ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। यही क्या है दोस्तों? समावेश का अर्थ है। आगे चलते हैं। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, या फिर वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, या फिर वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है, या फिर ए व सी दोनों? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसमें है? कम संभावना की बात करें दोस्तों, जो अपना बखान करता रहता है, या फिर जो पढ़ाने में रुचि नहीं रखता है। मतलब कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है छात्रों में अभिभावकों से अच्छे संबंध, अध्यापकों से अच्छे संबंध, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता, या फिर कड़ा व्यवहार। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु, या फिर लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु? साक्षरता बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक यहाँ पर आधार है? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। व्यक्तिगत अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009, सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे? तुरंत उनके पास चल देंगी, या फिर घंटा समाप्ति के बाद, मतलब कि जो पीरियड समाप्त होने के बाद में जाएंगी, या फिर एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगी, या फिर स्पष्ट मना कर देंगी? क्या करेंगे दोस्तों आप बताइएगा। चलिए बिल्कुल, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उस समय आचार्य आपको बुला ले तो आप क्या करेंगे दोस्तों बताइएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, लगभग मेरे हिसाब से आपको बताऊं तो यहाँ पर
या तो घंटा। आप यहाँ पर क्या कर सकती हैं, परिस्थिति को मतलब कि आप यदि कक्षा में पढ़ा रही तो आप क्या करेंगे, एक स्लिप में लिख कर उन्हें बता सकते हैं कि जो है आपका पार्ट यहाँ पर चल रहा है या फिर जो भी स्थिति हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आज के लिए हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो हम कितने क्वेश्चन सही हुए। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जब ये पीडीएफ ख़त्म होगी, मतलब कि लगभग 400 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है ना। जब ये ख़त्म होगी तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और सारी की सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिलती रहती है, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। सारे के सारे वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी वनरक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है चैनल। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।